इसके अलावा कौन 3 प्रश्न और है ना, व्हिट स्टोन ब्रिज की क्रिया विधि ये तैयार कर लेना है, ठीक। और कौन सा विभव मापी है ना, पढ़ लेना है। और आई बराबर यानी है BD, तीनों प्रश्न आपको तैयार कर लेने परीक्षा के लिए, ठीक। एक सवाल दिया गया, इस सवाल में कहा यह गया है कि एक सेल लगा है 5 वोल्ट का और यह साथ में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, यह विभव मापी का तार है ये भी। तो इस तार की लंबाई बोला गया 100 सेंटीमीटर, वास्तव में 10 मीटर होती है ना, हमसे नहीं मतलब, सवाल में जितना कहा जाएगा उतने पर काम चलाना है। इस वाले तार का प्रतिरोध दे दिया गया, कितना दिया है 10 ओम, ठीक। ये तब देता है जब यहाँ पर प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है। अब कहा कि यह बताइए कि अगर अविच्छेद बिंदु O पर प्राप्त हो रहा है तो A से O की लंबाई बताओ कितनी है, तो स्मॉल एल मान लिया जाए, यही हमको बताना है। ये पता करने के लिए सबसे पहले इस तार की विभव प्रवणता तुमको मालूम होनी चाहिए, ठीक। और विभव प्रवणता निकालने के लिए विभव प्रवणता बराबर होगा VAB अपान तार की लंबाई, A से B का वोल्टेज और बटा A से B की पूरी लंबाई। ऊपर से सवाल लगाना, यहाँ से नहीं जाना है, ठीक। अब VAB अगर ये प्रतिरोध ना लगा होता तो ये 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक हो जाता, रख लेते जल्दी हो जाता, लेकिन ऐसा हो जाता तो सवाल काहे पूछा जाता, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सवाल में धारा निकालेंगे इस सर्किट की। धारा कैसे निकालोगे, बैटरी कितनी लगी है 5, प्रतिरोध ये 5 है और तार कितने का है 10 का, तो 5 + 10 टोटल R लेना है, तो 5 बटा कितने आ गए 15, तो 1/3 एम्पियर धारा हो गई। धारा मिल गई तो A से B का वोल्टेज अब निकाल लो तुरंत, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो VAB बराबर I × RAB, क्योंकि I एक फिक्स बहेगी इसमें, I का मान कितना लाए और A से B का प्रतिरोध कितना है, तो बना कितना 10/3 वोल्ट हो गया। अब विभव प्रवणता निकाल लो, तो विभव प्रवणता क्या होती है, तार के सिरों का वोल्टेज बटा लंबाई। सिरों का वोल्टेज कितना है अपने पास 10/3, पूरी लंबाई कितनी है 100, 1 0 काट दिया जाए तो आ जाएगा 1/30 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। इस सवाल में देखो नया क्या हुआ, अगर ये 1 ओम या ये कुछ न लगा होता इस सेल के साथ तो सीधे हम लिखते 1.5 इतनी लंबाई के विभव के बराबर कर देते, सवाल अपना सही हो जाता, ठीक। ठीक है, ये इधर सुने, अरे भैया इधर, ये अगर इतना ये सिस्टम बवाल न लटका होता तो हम सीधे 1.5 को इतने के बराबर कर देते, सवाल लग जाता। क्योंकि इस वाले प्रतिरोध का कोई काम नहीं था, ये समझ लो मर गया। क्यों? क्योंकि अगर अविच्छेद बिंदु यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई थी, तो ये प्रतिरोध मारा पड़ा था, कोई काम का नहीं था। लेकिन ये समांतर क्रम में इसके साथ में पूरा तो समांतर क्रम इसके साथ श्रेणी में लगा है। ए चूजा शांत रहो, इसके साथ में लग जाने की वजह से करंट इतने में बहेगी अब, लेकिन इसमें नहीं जाएगी तो ऊपर से भी नहीं आएगी फिर। तो सबसे पहला काम यह होगा कि यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज पता करो, उस वोल्टेज को अब इसके बराबर करोगे, इसके लग जाने की वजह से बवाल हुआ। तो इसको निकालने से पहले क्या करेंगे, इस वाले को बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इसमें करंट बहेगी, कितनी बहेगी, अलग चित्र बना लेते हैं, ठीक। ये है 0.5 ओम, सेल लगा है 1.5 का और ये कितना है 1 ओम, तो इसमें भी जो भी करंट बहेगी ऐसे बहेगी, तो इसको हम I डैश मान लिए। I डैश वही काम करी जैसे वहाँ किए थे। बैटरी कितनी 1.5, ये और ये साथ हम जुड़ गए तो 1. ये और जोड़ दो कितने आ गए 1.5, तो ये तो कट गए, तो करंट कितनी बही 1 एम्पियर, ठीक। अब धारा मिल गई तो वैसे काम फिर कर लो, यहाँ का वोल्टेज निकाल लो, इसके बराबर कर दो, क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम। भैया यहाँ से सवाल आसान हो जाएगा, जल्दी लग जाएगा, इसलिए यहाँ से लगा रहे हैं। सवाल यहाँ से भी लगेगा, या तो इसका वोल्टेज निकालो प्रतिरोध का, फिर देखो ये कितना कम कर रहा तो इसमें से वो घटाओ, तो जो बचे फिर बराबर करो, तो इतना स्टेप कौन करेगा। सबसे बढ़िया क्या करा जाए, यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर कर दो। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालोगे, प्रतिरोध होगा तो वोल्टेज लिखोगे IR से, I कितनी चल रही है I डैश, प्रतिरोध कितना है R डैश, ये R डैश मान लेते हैं, और तार का वोल्टेज लिखोगे K × छोटा l से,
आई डैश कितनी बह रही है 1 एम्पियर। आर कितना दिया है भैया 1 ओम दिया है। के हम पहले निकाल लिए थे 1/30 इंटू कितना छोटा एल, तो 30 उधर भेज दीजिए, 30 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अभी 6 बिंदु कितने पर मिला 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अगला देखो, इस सवाल में कहा गया अगर यह संतुलित ब्रिज है, यह व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर यह संतुलित है तो बताओ यक्स का मान कितना होगा और सेल से धारा कितनी बहेगी, मतलब टोटल करंट पूछी गई है। तो टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज कितना है 10, तो टोटल आर निकालना पड़ जाएगा। तो संतुलन की अवस्था में भी इसमें कोई धारा जाएगी नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये गुणे ये बराबर ये गुणे ये, सीधे कर लिया जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ से x गुणे 3 तिरछे गुणा कर लो बराबर 4 गुणे 2, तो कितने बन गए 8। तो x की वैल्यू आ गई 8/3 ओम। ठीक, अब क्या कहा गया I बताओ, तो I हम निकाल तो लेंगे भाई, I बराबर क्या लिखोगे V/R, ये तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अब R टोटल नहीं पता है। तो यहाँ बताइए इस x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 8/3 आ गई ना, तो 8/3 और 4 कैसे श्रेणी क्रम, तो अपने पास देखो चित्र कितना बचा, ऊपर बन गए 8/3 और 4 जोड़ो तो 4 तियाँ 12, 12 8 20, तो कितने बन गए भैया, हाँ तो इधर चित्र बना लेते हैं 20/3 बना ओम, और ये 3 और 2 कितने बन गए 5, तो ये बन गए भैया 5 ओम बने। और फिर आगे क्या लगी है, बैटरी लगी है और साथ में एक छोटा सा आर और लगा है 1 ओम का, और ये कितने वोल्ट की है, तो ये दोनों समांतर क्रम हो गए। तो इनका टोटल आर देखो हम निकाल लेते हैं, कितना लिखोगे R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस R2, R1 कितने हैं और R2 कितने 5, फिर बटे में 20/3 और प्लस कितने कर दे 5, R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस R2, R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस R2, ऊपर एलसीएम ले लो तो इसकी गुणा करा लिए जाए 20 गुणे 5/3 और नीचे एलसीएम ले लो 15 और 20 कितने बने 35, 35 बटा कितने हो गए 3, 3 3 कट गए, 5 से कट गया 7 बार, तो आर की वैल्यू आई 20/7 ओम। आर मिल गया, आप सवाल लगाओ। तो वी कितना दिया है भैया 10, 10 ही तो है। अच्छा, तो ये टोटल आर कितना आया है 20/7 और प्लस 7 हम बैटरी के साथ ही देखें तो इसको जोड़ देंगे, तो कितने बने 10, 7 के साथ 27 है ना, इतने तो गड़बड़ तो नहीं करा, 7 ऊपर चला जाएगा लेकिन ये ना, तो कितने बने 70/27 एम्पियर, ये उत्तर होगा। ठीक, सबसे पहला काम है कहा कि इसमें संतुलन की अवस्था में x का मान बताओ, इसका मतलब 5 ओम में कोई धारा नहीं जाएगी, तो हम इस तार को छोड़ देंगे, फिर अब जिसमें धारा जाएगी वही काम का है, तो अगर नहीं गया तो प्रतिरोध मर गया, फिर समझ लो। सबसे बड़े क्या करा है, इनकी गुणा इनकी गुणा, वही है P/Q बराबर R/S, उसमें ज़्यादा हो जाएगा ना, सबसे बड़ा तिरछी गुणा हमने किया हो तुरंत हमको क्या पता चल गया है, x की वैल्यू x लिख दिए। पूछा गया बताओ सेल से कितनी धारा गई, तो टोटल R फिर पता होना, ये पूरा R पहले मालूम करो। तो 8/3 और 4 थे श्रेणी, तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 जोड़ दिए 20/3 आगे एलसीएम लेके है ना, और नीचे देखो 3 और 2 5 श्रेणी क्रम, तो जोड़ दिए बना दिए लगे, और फिर वो बैटरी लगा दिए। अब ये 20/3 और 5 कैसे हैं समांतर क्रम, तो समांतर क्रम बन गए, तो समांतर क्रम में R निकाला, R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस, तो ये कितने आए 20/7 आ गए, तो ये बना 20/7 और साथ हम यू लगा है, तो I बराबर V बटा टोटल R, तो V कितना चल रहा है 10, टोटल R कितना है U वाला प्लस ये वाला, तो इनको जोड़ दिए कितना है 10/70/27। देखो अगले प्रश्न देखो, ठीक है लाते सही है। देखो बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा, जितना ही बढ़िया संघर्ष रहेगा उतना ही शानदार सफलता रहेगी। रामचंद्र जी पूरी बुराई का अंत करके 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अपने घर आए थे तब वो भगवान कहलाए थे। कई लोग इसमें से 14 वर्ष का वनवास काटे होंगे विद्यालय में, कितने लोग 14 वर्ष का वनवास काटे, कोई नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं ना। हाँ तो आप भी अगर 14 वर्ष का वनवास पूरा विद्यालय में नर्सरी से लेकर इंटर तक काट के जा रहे हो, तो जब यहाँ से पास करके जाओ तो घर पहुँचो तो बिल्कुल वैसे आप लोगों की
पूजनीय बनो जाकर, तब तो अच्छी बात है। ठीक, कितने? बस 7 सलाद है साल। अरे तो लक्ष्मण जी तो बन ही सकते हो। चले पहले जब ऐसा करोगे तभी तो घर वाले ला के देंगे। हाँ, सोच रावण वाली है तो कहाँ से भगवान मिलेंगे। देखो अच्छा सवाल, कहा कि 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई। धारिता कितनी दे रखी है? 10 माइक्रो है ना, तो -6 से गुणा कर लो। विभवांतर पहले कितना था? 100 वोल्ट। कितना कर दिया गया? बढ़ाया गया, घटाया गया? तो ऊर्जा में वृद्धि तो हुई होगी। कितनी हुई फिर? तो लिखेंगे डेल्टा यू बराबर बाद की ऊर्जा माइनस पहले की। तो बाद की ऊर्जा को ऐसे और पहले की ऐसे लिख लो। धारिता बदली नहीं तो इसको 2 कर देंगे, इसको 1 कर लेंगे। कॉमन सी मिल गया, ऐसे लगा लो सीधे। 1/2 सी ले लो कॉमन और मान रख लो सी का मान कितना है? 10 × 10 की घात, ये हो क्या रहा है, वनवास की याद आएगी ना। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। एक स्टेप चाहो तो लिख लो, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर है ना, सीधे लगा लिया जाए। ये काट दो, कितने बने? 5 × 10 की घात -6, इतने कितने बने? बहुत हो ही जाए। एक काम करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लो, तो इतने प्लस इतने एक ब्रैकेट में, तो बन गए 300 और 200 में से 100 गए तो 100 बच के। घाते इकट्ठा कर लो, 5 तियाँ 15 और घात जोड़ो, ये बने कितने? 4 बने। 4 जोड़ दोगे तो -2 जूल, तो ऊर्जा इतनी बन जाएगी। ठीक, अगले में देखो, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखी है। दूसरा क्वेश्चन, तो गोलाकार चालक की त्रिज्या कितनी लिखना है? बड़ा आर लिखना, छोटा आर? छोटा ए से लिख लो। ठीक, जिसमें डेरिवेशन बनाए थे बिल गेज चालक वाले ना। त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर, तो 10 की घात -2 से गुणा करा लेंगे। अब कहा इसकी धारिता बताओ, तो गोलाकार चालक की धारिता होती 4πε0 a, और इतने का मान कितना होता है? 1/4πε का मान कितना होगा? 1/9 × 10 की घात 9, और त्रिज्या कितनी चल रही है? 9 × 10 की घात -2, तो 9 9 कट गए, ये ऊपर ले आओ तो माइनस बन जाएंगे, और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 11 फैरेड। तो धारिता मिल गई। अब सवाल में क्या कहा गया इसके? क्या कहा गया? आवेश ज्ञात करो कब? तो सवाल में आगे कह दिया यदि V बराबर कितना लिया जाए? 1000 वोल्ट, तो Q पूछा गया, Q बराबर CB। C हम पहले निकाल लिए थे, 10 की घात -11 और V का मान 10 की घात 3। 100 है कि 1000? 1000, तो 3 0, तो 3 में से 11 गए तो 8 बचे ना, 8 तो बचे, तो कूलाम ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। तीसरे में, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे? A से। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 और 2 है तो -4 से गुणा करा देंगे, तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम केस में ही लगाना है सवाल। ठीक, फिर क्या कहा? विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में दे दिया है, कितना दिया गया? 100 न्यूटन प्रति कूलाम। तो पूछा गया बताइए आवेश कितना होगा, तो भैया E बराबर σ/ε0 कर लिया जाए, और सिग्मा कितने के बराबर होता है? Q/A, तो इतना बन जाएगा, तो रहेगा ही। तिरछी गुणा करा लो तो Q बराबर आ जाएगा EA/ε0। E की वैल्यू कितनी है? तो 10 की घात 2 कर लो, कोटिमान अब लिख लो। एरिया कितना दिया है? A का मान लाओ, तो 10 की घात -2 ही बचा है ना, ये 2 0 जुड़ गए तो -2। ε0 का मान 8.85 × 10 की घात -12, ये वाले कट गए, तो उत्तर तो सामने लिखा है 10 की घात -12 क्या? कूलाम। तो ये हो गया इतना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डाटा चेंज हो सकता है, 50-75 वाला है। ठीक, कितना? ये 75 और ये 50, एक 150 और 100 वाला है, लगाना इसे है। ठीक,
3 सवाल एक ही टाइप के हैं, कई बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में भी और सब कहीं भी। अगला देखो, एक चित्र बना हुआ, इसमें कहा इस निकाय की बताइए, इस वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है ए। तो कह रहा निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जब स्थितिज ऊर्जा हम निकालते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या चलता है, के Q1 Q2 बटा आर। आर होगी आवेशों के बीच की दूरी और आवेश चिन्ह सहित रखे जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितने जोड़ी बने भैया, एक तो ये जोड़ी, ये 4 जोड़ी सामने दिख रहे हैं ना, चारों सामने क्लियर है ना। तो इनके बीच में एक ऊर्जा, एक इनके में, एक इनके में और एक इनके में, इनमें भुजा कितनी काउंट हो रही है ए, सबकी भुजा कितनी काउंट हो रही है। अब जरा एक बात बताओ, 4 जोड़ी जो ऊर्जा बनी जिसमें भुजा ए काउंट हो रही, मतलब दूरी बराबर चली। नहीं समझ पाए, इधर समझ लेते हैं। कितने कितने रखे गए, छोटा क्यों इधर बड़ा क्यों, इधर छोटा क्यों इधर बड़ा क्यों, और भुजा कितनी है स्मॉल ए चल रही है। तो 4 जोड़ी तो हमको ऐसे दिख गए जिसमें हमको आर ढूंढना है, तो आर देखो सब में बराबर बराबर चला, तो 4 जोड़ी जो ऐसे बने जिसमें आर ए चल रहा है, ठीक। अब आवेश देखो, यहाँ Q1 बड़ा क्यों, Q2 छोटा क्यों, Q1 Q2 बड़ा क्यों छोटा क्यों, छोटा क्यों बड़ा क्यों, बड़ा क्यों छोटा क्यों, आवेश बराबर चारों जगह और दूरी बराबर है, तो ऊर्जा भी चारों बराबर हुई। तो हम डायरेक्ट देखो आंसर लिख रहे हैं। अब क्या लिखोगे, 4 जोड़ी बने ना, के छोटा क्यों बड़ा क्यों दूरी बन गई ए, ऐसा समझ गए। प्लस कुछ अदृश्य भी है ना, नहीं समझे। आवेश कितने हैं बताओ, 4 है ना, तो रूल होता है n-1/2। जोड़ा चेक कर लो कितने बन रहे हैं, आंसर यूँ नहीं है। 4 रखो यहाँ पर और यहाँ 4 में से 1 कम करो, बटा कितना कर देंगे 2, ये काट दो 2, तो कितने बने 6 का मतलब 6 जोड़ी हैं, तो 4 ऊर्जा हो चुकी हैं, 2 जोड़ी बची। देखो एक ये बची और एक ये बची, बनी। तो एक बनेगी इनकी ऊर्जा, एक बनेगी इनकी ऊर्जा। ये वाली दूरी कितनी बनी, यू ए है तो कर्ण हो जाएगा √2a, तो यह उत्तर हुई। तो अगले जो 2 बन गए, इसकी अगर ऊर्जा लिखो तो लिखोगे के, Q और Q एक ही जैसे हैं तो बन गए बड़ा Q² बनेंगे। दूरी कितनी चली है √2a, प्लस छोटा वाला बचा भी है तो लिखोगे के छोटा Q², दूरी कितनी चल रही है √2a। तो आंसर तो हो गया, कॉमन इसमें नहीं पाओ तो ले लो, बस उत्तर हो गया। के कॉमन, एक छोटा क्यू नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कॉमन केवल मिलेगा के मिलेगा और बटे में ए मिलेगा, है ना। यहाँ कितने बन गए 4, क्यू प्लस जगह ही नहीं बची यार, यहाँ दिख रहा है ना, चलो ठीक, प्लस यहाँ पर कितने बने बड़ा Q² √2, छोटा Q² √2, ये उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ना। ये इतने क्वेश्चन पहले लगाओ। चलो देखो अगले, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया है, ठीक। प्लेटों का व्यास देने का मतलब समझ पाए क्या है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र में या तो वर्गाकार प्लेटें हो सकती हैं या आयताकार हो सकती है, तो आयत बना लिया हमने ना। लेकिन व्यास देने का मतलब है जो संधारित्र बनाया गया उसकी प्लेटें वृत्ताकार हैं, ऐसे हैं, है नहीं, तभी तो व्यास त्रिज्या बनेगी इनकी। तो ये टोटल व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हम कितनी लिख लें, आधी लिख लें, पहला क्वेश्चन। तो व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 से भाग कर दिया। अब क्या कहा गया, प्लेटों के बीच में वायु भरी है, मतलब के बराबर 1 ले लेना है, अंदर कुछ नहीं लेना है। अब कह रहा है इस संधारित्र की धारिता, मतलब इसकी धारिता, तो इसकी धारिता हमारे हिसाब से क्या बनी, A ε0 K/D बनी, है ना। समांतर प्लेट है तो फार्मूला वही लिखना है। बदलाव काहे में करना है, देखो एरियम करना है। ऐसा होता तो डायरेक्ट A पर बात होती, अब इस पर बात हो गई तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो πr²
स्क्वायर हमने लिख लिया और के की वैल्यू कितनी कर दी। अब इसको इतना छोड़ दो, जितना बोला हमने धारिता बोला इस धारिता लिख ली इसकी। ठीक, आगे क्या कहा है कि इस संधारित्र की धारिता एक 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार चालक की धारिता बराबर है। तो गोलाकार चालक वाले में अभी एक फार्मूला लिखे थे, हाँ लिखा था ना। तो ए क्या थी, उस गोले की त्रिज्या थी। तो व्यास दिया गया सवाल में गोला का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 200 की आधी हो जाएगी। तो 100 सेंटीमीटर को हम मीटर बना लिए। अब कहा गोले की धारिता के बराबर है, तो गोले की धारिता क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगी। कहा ये धारिता इस गोले के बराबर है, तो दोनों फार्मूले हम क्या कर देंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इधर बन गए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यह पाई और ई ज़ीरो, पाई ई ज़ीरो कट गए। पूछा क्या, बताइए प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इधर ले आओ, इधर कितने बन गए, आर स्क्वायर अपान 4a अपान में आ गया, छोटा सा फार्मूला आ गया। इसमें मान रख लीजिए, छोटा आर कितना दिया गया, देखो 3 है ना, और स्क्वायर कर लो तो कितने बन गए, 9 गुणे 10 की घात -4 बटा 4। ए की वैल्यू कितनी है, तो ये तो कट गए सब, एक ही तो बचा। तो आंसर आ गया 9 बटा 4 गुणे 10 की घात -4 मीटर। चाहो तो भाग कर लेना, वैसे यहाँ ठीक है। अरे ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ पाए। अगले में देखो क्या बोला गया, दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया धातु के 2 गोले हैं। तो गोले हैं तो फिर अलग ऐसे समझ लेते हैं। देखो 2 गोले हो गए, दोनों की त्रिज्याएं दी है कि 18 दी और दूसरे की 27 है। तो एक की त्रिज्या हो गई 18 और दूसरे कितनी हो गई 27 सेंटीमीटर। फिर कहा गया प्रत्येक पर 75 माइक्रोकूलम का आवेश, मतलब दोनों पर 75, मतलब इस पर भी 75 और इस पर भी कितना है 75 माइक्रोकूलम है। फिर कहा कि दोनों को जब तार से जोड़ दिया जाता है, पतले तार से दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो पूछा गया उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। पहले वाले गोले की त्रिज्या को R1 लिख लिया, 18 सेंटीमीटर गुणा करा लिए। ठीक, दूसरी त्रिज्या कितनी दे रखी है 27 है, तो गुणे 10 की घात -2 कर दिया मीटर में। दोनों पर आवेश बराबर है, तुम लिख लेते हैं Q1 बराबर Q2 और बराबर कितना कहा गया 75 गुणे 10 की घात -6। माइक्रो हटा लिया, कूलाम में बना लिया। ठीक, अब कहा उभयनिष्ठ विभव बताओ। तो उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला पढ़े थे, V बराबर C1V1 C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये वाला फार्मूला हम लगा तो लेते, लेकिन कब लगाते, जब वोल्टेज दिए गए होते। तो वोल्टेज नहीं दिया गया है, तो ये Q1 लिखा है और ये, तो हम सीधे फार्मूले पर आते हैं, हम इसको लिख लेंगे, बेसिक पर चले जाएंगे फिर ना। वोल्टेज होगा तो इससे लगाएंगे, त्रिज्या दे देगा तो वापस बेसिक वाले फार्मूले पर चले जाएंगे। बटे में कितना बन गया C1 प्लस C2। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो दोनों पर आवेश बराबर है ना, अरे बराबर है बोला है ना, तो ये Q1 Q2 बराबर हो गए, तो हम लिख लेते हैं 2Q। भाई इसको भी Q लिख लो, इसको भी Q लिख लो, तो कितने बन गए 2Q। मान बाद में रख लो। अब C1 C2 गोलाकार चालक हैं, तो गोलाकार चालक की धारिता अपने पास देखो लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 कर लेते हैं। अब देखो कॉमन कितना मिल रहा है, यहाँ से सवाल खत्म है बस। ऊपर बना 2Q, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो R1 प्लस R2। ये फार्मूला भी ऐसे अब याद भी रखना है तुमको, ठीक, ध्यान भी रखेंगे। अब वैल्यू रखो, Q1 कितना है 75 गुणे 10 की घात -6, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 की घात 9, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतने बराबर। तो ऊपर ही मान जाएगा ये। R1 प्लस R2 जोड़ लेना है, नीचे R1 प्लस R2 है ना, तो जोड़ दो दोनों त्रिज्याओं को, तो 18 और 27 कितने बने, हाँ 45, 8 7 15। ठीक, चलो अच्छा एकम चलो, और 2 1 3 1 4 गुणे 10 की घात -2। जोड़ने पर घाते नहीं जुड़ेंगे, गुणांक जोड़ते हैं। ठीक, काट दो इसको, 9 5 45 और 15 5 75, तो 15 दूनी 30। अब पावर इकट्ठा कर लो, सवाल का आंसर हो गया।
ये 2 गए ऊपर तो जुड़ गए, तो 9 2 11, 11 से 6 गए तो 5 बचे, ठीक। वोल्ट उत्तर हो गया, ये कॉमन विभव आ गया, ठीक। गड़बड़ तो नहीं काटा है, तो चेक कर लेना अपने आप से भी। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए जरा, 3rd नंबर में, एक समांतर पट्ट हो चाहे वो बात एक है, समांतर प्लेट है, ये डेरिवेशन तैयार कर लेना। कौन कौन से 2 डेरिवेशन तैयार कर लेने, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D, एक तो ये वाला, और दूसरा कौन सा, एप्सिलॉन नॉट D बटा T, D माइनस T बटा K। गड़बड़ है, सही है। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको तैयार कर लेने, ठीक। इसके पिछले परीक्षा में पूछा गया था ना ये वाला, फिर तैयार कर लेना है, फिर नहीं चाहिए वाला। चलो चाहिए, इसमें आते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी दे रखी है, तो हम लिख लिए C बराबर 100, पिको है ना, तो -12 से गुणा करा लेंगे, है ना, लिख लिया। अब कह रहा है इसे 600 वोल्ट से आवेशित किया गया है, मतलब वोल्टेज कितना लगाया गया, 600 वोल्ट लगाया गया। फिर कह रहा है कि आवेशन के बाद, मतलब पहले इसको चार्ज किया गया, और चार्ज करने के बाद क्या कह रहा है, बैटरी को हटा दिया गया। पहले बैटरी लगा के चार्ज किया गया, और बैटरी को हटाई जाएगी, तो 2 बातें आ सकती हैं। या तो कहेगा कि उसके बीच में परावैद्युत गुटका रखा गया, तो गुटके वाला तो सवाल है नहीं, तो उसके बाद क्या कर दिया है, कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। पहले कितनी रहे D, अब कितनी कर दिएगा, D/2, आधी कर दी गई। तो कह रहा है नया विभवांतर क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो नया विभवांतर कैसे निकालोगे, इधर समझते हैं। देखो भाई, धारिता का फार्मूला क्या चलेगा, समांतर प्लेट है तो फिर यही लिखेंगे। अच्छा, बाद की धारिता क्या बन जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट D जो होगा वो D/2 करना पड़ेगा। तो ये वाला 2 कहाँ चला गया, गुणे में, तो आ गया 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और ये इतना जो है ये पहले वाली धारिता है बनी, तो अगर इसको हम C2 मान लें और इसको, तो कंडीशन आ गई C2 बराबर 2C1 बने। तो पहले की धारिता C1 और विभव कितना हो गया V1। अब बाद की धारिता निकालनी, तो देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, कंडीशन क्या मिली है, C2 बराबर, कंडीशन क्या आ गई 2C1, और C1 की वैल्यू 100 है, तो 100 से 2 की गुणा होगी, कितने बन गए 200 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, ठीक। अब देखो एक बात और, अब क्या पूछ क्या रहा है, पहले देखते हैं इधर। बैटरी हटाए, नया विभवांतर बताओ। देखो जब बैटरी लगा के चार्ज किया जाता है, फिर बैटरी जब हटाई जाती है, तो आवेश पहले का और बाद का बराबर रहता है, ठीक है। आवेश को बनाए रखने के लिए गुटका और या नौटंकी करी जाती है, ठीक। दुकान पर जब खरीदने जाते हो तो उनको चार्ज करके मिलते हैं वो, समझ गए। तो आवेश क्या रहेगा बराबर, तो हम आगे क्या लिख लेते हैं, आवेश संरक्षण लगा लेते हैं, संरक्षण से। आवेश संरक्षण क्या कहता है, C1 V1 बराबर, हाँ पहले का आवेश बाद का आवेश बराबर रहेगा। वैल्यू रखो इसमें, C1 कितना 100, 12 हटाओ इधर, 12 कट जाए ना। V1 कितना चल रहा है 600, C2 कितना आया 200, और V2 हमको चाहिए 1 2 1 2, 2 से मारो कितने आए, तो V2 कट जाएगा ना 300 वोल्ट। तो पूछा क्या था कि बाद का विभव क्या, नया विभवांतर क्या होगा, तो नया विभवांतर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। फिर कहा है क्या, ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो विभव बदला कि नहीं बदला, बदला है। धारिता बदली कि नहीं बदली, बदल गई है। भाई धारित पहले वोल्टेज कितना रहा है 600, अब कितना रहेगा, तो वोल्टेज घटा है ना, वोल्टेज घटा भाई 600 से कितना रहेगा 300, और धारिता कितनी रहे, और धारिता कितनी हुई गई, तो धारिता बढ़ी गई, लेकिन ज़्यादा फर्क यू डाल दी। तो परिवर्तन का मतलब क्या कह रहा है, परिवर्तन का मतलब है कि डेल्टा यू, और डेल्टा यू का मतलब पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। तो पहले की ऊर्जा यू आई, बाद की ऊर्जा यू एफ लिख लो। और पहले की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C2 V2 स्क्वायर, 1/2 ले लो कॉमन। C1 का मान कितना है, ये 100 काट के घात कम कर लो, 10 रह जाएगी ना, वैल्यू रखना है। V1 करते हैं 600, तो देखो 600 गुणे 600 करोगे
तो 6 की गुणा कितने बन गए 36, और 2 जीरो मिलके बन गए 4। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो 36 गुणे 10 की घात 4। किसी को दिक्कत? चलिए फिर माइनस, तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। C2 कितना है, ये 200 है ना, 2 जीरो काट के हम जोड़ लो तो कितने आ जाएंगे, 2 गुणे 10 की घात -10। समझ पाए? अच्छा V2 कितना है 300, तो लिखोगे स्क्वायर है ना, तो 300 गुणे 300 करोगे तो 3 तिहाई 9, और 2 जीरो कितने बन गए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 9 गुणे 10 की घात 4 लिख लेते हैं। किसी को समस्या यहाँ तक? सबको क्लियर है ना? कैलकुलेशन भी करना होता है तो आसान करके लगाना है, ठीक। अब इनको हल कर ले भैया, 36 तो रहेगा, 4 में से 10 गया -6 ना, बड़ा ना दिख रहा है। इधर कितने बने, 9 दूनी 18, इधर घात कम करो, 4 में से गया, तो अगर घाते बराबर तभी जोड़ घटा सकते हो। 18 में से 36 गए, 36 में से 18 गए, 18 तो आएंगे। 18 गुणे 10 की घात, जोड़ने घटाने में घाते नहीं जुड़ते घटते हैं, गुणांक जुड़ते घटते हैं। अब इसको अगर काट दो तो उत्तर कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात, तो ये इतना परिवर्तन हुआ फिर, ठीक। तो परिवर्तन पूछा गया मतलब पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, ठीक है। इतना लगा लीजिए फिर।